नमस्कार। जीएसटी संवाद के आज के इस प्रथम एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अभय कोलते, एडवोकेट। इस वीडियो का शीर्षक देख के आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये जीएसटी संवाद क्या है, किस तरह का संवाद है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये संवाद क्या होगा और क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात यह है कि ये मेरा एक प्रयास है। मैं ये प्रयास करने वाला हूँ कि आपके साथ मैं संवाद करूँ। संवाद किस बारे में? तो वो जीएसटी के कानून के बारे में, कानून के साथ जो प्रावधान बने हैं, नियम बने हैं, उसके साथ जो तरह तरह के सर्कुलर आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, उसके बारे में संवाद करके उसको समझने की कोशिश करने के मेरा ये प्रयास है। ये जो जीएसटी का कानून है, जो आप अभी काफ़ी जान चुके होंगे, ये 2017 से अपने देश में लागू हुआ है। ये जो कानून है, ये कई प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स कानून जो है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जो है, वो ख़त्म होके एक कानून के अंदर उसका अंतर्भाव किया गया है। तो ये बात जाहिर है कि इतने सारे कानूनों का एक समग्र मंच करने के बाद ये जीएसटी कानून का जो प्रभाव और कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो चुका है। जो व्यापार और उद्योग और इंडस्ट्री का बारे में जो भी माल का लेन देन होता है या सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उस सारे माल आदान प्रदान और सेवाओं के ऊपर जो कर लगता है वो अभी एक ही कानून के अंदर आ गया है। पहले आपको पता होगा कि अपने देश में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में प्रमुख 3-4 कानून थे। सबसे पहले था वो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो माल के उत्पाद पर लगता था। आप किसी माल का उत्पाद करते हो तो वो उत्पादन के ऊपर जो उसकी वो वैल्यू है, उसके ऊपर उसका टैक्स लगता था, जिसको कहते थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उसी प्रकार स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी हुआ करती थी, वो आज भी है। वो उसका जीएसटी में सम्मिलन नहीं हुआ है, लेकिन वो एक्साइज ड्यूटी है जिसको हम ज़्यादा करके प्रोहिबिशन एक्ट कहते हैं। ये जो ज़्यादा करके जो शराब और तत्सम चीज़ें होती है उसके ऊपर लगती है, तो आज भी जीएसटी में नहीं है, वो अलग ही रखा गया है। उसके बाद में हमारे यहाँ बिक्री कर हुआ करता था, सेल्स टैक्स। वो हर एक राज्य को अलग अलग उसमें कर लगाने का प्रावधान था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो थी वो खाली सिर्फ केंद्र सरकार को उसका अधिकार था लगाने का, और बिक्री कर जो है वो हर एक राज्य को अपना अपना कार्य क्षेत्र में उसका प्रभाव करने का अधिकार था। उसके बाद में एक जो कायदा है वो है कस्टम्स एक्ट। वो आज भी है, वो अलग कायदा है, उसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया। उसके कारण बहुत सारे हैं, वो मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा। और कस्टम्स एक्ट जो है कि जो वस्तुएं भारत के अंदर आयात की जाती है परदेश से, भारत के बाहर से जो वस्तुएं भारत की सीमा में आ जाती है, तो उस सीमा के आने के लिए और आने के वजह से उनके ऊपर सरकार को कर देना पड़ता है। उसको हम कहते हैं आयात शुल्क या कस्टम ड्यूटी। तो वो आज भी कायम है। लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी माल के उत्पादन पर थी, शराब वगैरह चीज़ें छोड़कर, और वो जो प्रामुख्य से जो बिक्री कर था, उसके साथ में खरीद पर भी कुछ कमोडिटी पर खरीद पर भी टैक्स लगता था, जिसको हम परचेज टैक्स कहते थे। ये जो सारे कायदे थे वो एक ही कायदे के अंदर सम्मिलित किए गए हैं और उसका नाम दिया गया है माल बिक्री एवं सेवा कर, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। तो ये टैक्स की व्याप्ति जो है वो काफ़ी बड़ी है, और उसमें जो है तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं। उसका मेन कारण ये है कि जिस तरह से कानून है, उस तरह से अपने व्यापार करने वाले या उत्पादन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने अपने बिजनेस के प्रैक्टिसेस को चेंज करते रहते हैं। तो उन चेंज किए हुए प्रैक्टिस से अगर सरकार को अगर लगता है कि उस पर भी कर लगाना चाहिए, तो उसके ऊपर सरकार
टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करके उसके ऊपर टैक्स लगाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जीएसटी में काफ़ी सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो इस सारी बातों को समझाने के लिए, समझने के लिए, आपस में बातचीत और अपने से आदान प्रदान करने के लिए ये मैंने संवाद इसका नाम दिया है। तो इसका हम ये संवाद करेंगे। ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, मैं आपकी तरफ से भी उसका कुछ जवाब चाहूँगा या आपका कोई प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, ताकि मैं अपने कहने में कुछ सुधार कर सकूँ, कुछ जो भी आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में बात कर सकूँ। ये जो चैनल है इस पर मैं सिर्फ कानून के प्रावधान आपको बताने की कोशिश नहीं करूँगा, उसके साथ में मैं अपना जो अनुभव है, मुझे अभी करीबन 35 साल हो गए ये क्षेत्र में काम करते हुए, तो मेरा 35 साल का अनुभव भी मैं आपके साथ साझा करूँगा कि किन किन सिचुएशंस में हमने क्या क्या अनुभव किया। आपको जो भी जीएसटी के बारे में आज भी रिलेवेंट है, ऐसी बारे में जो बातें रिलेवेंट नहीं है उसके बारे में बात करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पुराने कानूनों के जो प्रावधान थे, उसके पीछे जो प्रिंसिपल्स थे, जो आज भी जीएसटी के कानून के तहत वो लागू होते हैं, और उसके बारे में जो मैंने अनुभव किया है, जो मुझे याद आएगा, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा, और वो भी एक संवाद का एक भाग होगा। इसमें जो है जो जो जोर रहेगा मेरा, वो सभी के लिए रहेगा। मतलब जो भी जीएसटी के कानून के बारे में जानना चाहता है वो सभी व्यक्ति इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखने वाला नहीं हूँ। सरल और आसान भाषा में जो समझ पाएंगे ऐसे बातें मैं करूँगा। लेकिन मेरे मन में खास जगह उन लोगों के लिए है जो अभी युवा है। मैं अभी जाता हूँ, हाई कोर्ट में जाता हूँ, एक्साइज के ऑफिस में जाता हूँ या जीएसटी के ऑफिस में जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे युवा वर्ग जो है वो वहाँ पर जीएसटी में काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और करते करते अपना आपका विकास और उसमें नॉलेज जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। काफ़ी युवा वर्ग मुझे आके मिलते हैं और तरह तरह के सवाल मुझे पूछते रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसी जो युवा अभी क्षेत्र में आ रहे हैं, उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि अभी 2017 से ये कानून लागू हुआ है। तो कानून तो मैं तो कहूँगा बाल्यावस्था में ही है, क्योंकि 8 साल हो गए हैं। तो युवा वर्ग अगर इसमें अभी से जुड़ जाए तो हो सकता है कि आगे आने वाले काल में उनको इसके बारे में अच्छी जानकारी रहेगी, क्योंकि वो पूरे ये कानून की डेवलपमेंट देखेंगे। तो जो भी युवा वर्ग है, मैं देखता हूँ जो अलग अलग आस्थापनाओं में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, जो जिनको जीएसटी का जो रोज़मर्रा के उनके कामकाज में उनको हैंडल करना पड़ता है, उनके मन में काफ़ी सवाल रहते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती है। तो उसका भी हम यहाँ पर विवेचन करेंगे। बाद में मैं देखता हूँ कि काफ़ी जो युवा है वो अभी पढ़ रहे हैं, कानून में पढ़ रहे हैं, कुछ अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं, उनके सिलेबस में या उनके इंटरेस्ट में ये जीएसटी भी आ गया है। तो वो भी मुझे कई बार के सवाल पूछते रहते हैं। इवन सोशल मीडिया में भी मुझे बहुत सारे सवाल ये लड़के पूछते रहते हैं। लड़के हैं, मैं सब, और एक कुछ ये लड़कियां भी काफ़ी संख्या में है। तो उन सब से भी मैं संवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये इतना मेरा अनुभव है वो मैं किसी न किसी के साथ साझा करूँ। तो वो साझा करने का एक बहुत अच्छा जरिया ये जो यूट्यूब चैनल है वो होता है, ये मुझे रियलाइज़ हो गया। और वो होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे बात करूं, आपसे संवाद करूं, और आप सबसे मेरा अनुभव भी साझा करूं, और आपके जो प्रश्न है वो भी जान लूं। आपके कुछ अनुभव भी होंगे वो भी जान लूं, और वो जानकर हम दो आपस में संवाद कर पाएँ, ये मेरा एक उद्देश्य है। उसके बाद में ये जो आसान मेरा जो तरीका रहेगा वो ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जो भी प्रावधान है उसको आसान भाषा में और सरल भाषा में समझाने का रहता, जैसे मैं अभी बोल चुका हूँ। तो इससे भी फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा तो ये होगा कि जो मतलब सर्वसामान्य परिजन है उनको जीएसटी कानून के बारे में मालूमात हो जाएगी कि भाई ऐसा क्यों है। बहुत बारे में मैं देखता हूँ कि कुछ भी गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है, उसके समाचार पत्र में न्यूज़ आती है, या टीवी पर उसकी न्यूज़ चलती है,
वो सब देखकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। कुछ कुछ बारे में लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो कुछ अलग तरह से बात करते हैं। तो उसके बारे में जो सरकार की जो सोच है या कानून का जो उसके पीछे प्रिंसिपल है वो समझना ज़रूरी है। तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ये अगर हम मालूम कर लें तो काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी होगी। उसके बाद में जो युवा वर्ग है जिनकी बात मैं अभी कर रहा था, वो अगर ये सब बातें जान लें तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये कानून के साथ काम करने के उनका जो प्रयास रहता है या वो काम करते हैं तो वो करते करते उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है और वो होनी चाहिए कि जितना अगर वो आत्मविश्वास डेवलप करें उतना वो सफल रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, संवाद का मेरा जो कंसेप्ट मैंने जो आपको बताया। तो आपको अगर पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।